नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी घड़ी में बजे हैं 29 नवंबर 2022 का दिन है और रात के 8 बजे है। जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह 8 बजे मैंने बातचीत की थी यहाँ पर जो लोग थे कोदरमाल पंचायत के, और अभी रात के 8 बजे है, जबकि यहाँ पर जो लोग हैं वो बाखेल पंचायत के हैं। और अभी हम उपखंड कार्यालय कोटड़ा के सामने ही हैं और यहाँ पर धरने पर लोग बैठे हुए हैं। आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि पिछले 2 दिन से इस धरने में जो लोग हैं उनका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देवीलाल जी, नमस्कार। नमस्कार साहब। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आपका परिचय पहले दे दीजिए। मैं देवीलाल तराल राजस्थान पत्रिका से पत्रकार के तौर से रिटायरमेंट हूँ और 4 साल से मैं सामाजिक कार्य में रुचि ले रहा हूँ जी। तो जैसा कि आप पत्रकार थे और वो सब कार्य भी आपने किया और सामाजिक कार्य में भी रुचि ले रहे हैं, और जैसा कि पिछले 2 दिन से इस धरने में भी आए हुए हैं, और आपका क्षेत्र शायद जो धरना के जो लोग आए हैं डूब क्षेत्र में उससे अलग है, फिर भी क्यों? मेरा इससे बहुत ही यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मेरा एक तरह से मैं अपने अनुसूचित जनजाति या आदिवासी या जो भी हमारे एसटी जो कास्ट है, तो मैं एक तरह से मेरा परिवार समझता हूँ। इस हिसाब से मैं इसमें सम्मिलित हुआ और आखिरी दम तक मैं उनको साथ दूंगा। तो क्या लगता है, अभी जैसा कि आप 2 दिन से थे, तो कोई अधिकारी या फिर कोई आया? अभी तक प्रशासनिक तौर से कोई भी अधिकारी यहाँ आके ना तो पूछताछ की है या खड़े रहे या कुछ भी नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, अभी आज बाखेल पंचायत के लोग हैं, आप देखेंगे कैमरे में, और मैं चाहूँगा कि लाइट भी थोड़ी उस तरफ करें ताकि लोग जो है वो भी दिखे, और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी सरकार है, प्रशासन है, और जिस कारण से ये लोग दुखी है, परेशान है, उनको भी ये मैसेज जाए और वो लोग कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये लोग धरने पर ना बैठे और अपने घर जाकर सो सकते हैं। आइए, यहाँ पर हिम्मत तावड़ जी है, एडवोकेट, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो जैसा कि मैंने कल भी आपसे बातचीत की थी, क्या लगता है लोग कितने दिन तक धरने पर बैठेंगे तब कुछ हो सकेगा? अब ये तो कह नहीं सकते हैं कितने दिन बैठेंगे तब तक कुछ होगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आया नहीं है और ना ही ये लोग रात को ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं। भाई, पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, जबकि प्रशासन का दायित्व है कि लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उनको पूछना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो जब तक इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तब तक हम डूब क्षेत्र के लोगों के साथ में हैं और बैठे हैं जी। और अभी जैसा कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सरकारी अधिकारी भी सुन रहे होंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी बात अगर वो सुन रहे हैं तो यही है कि जो हमारे प्रभावित डूब क्षेत्र है वहाँ के लोग बैठे हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, और हमारी मांगे वाजिब मांगे हैं, और हमको ज़बरदस्ती हमारे पुरखों की ज़मीन से जो बेदखल करने का जो चल रहा है उस पे अमल करें और इसको निरस्त करने का कोई न कोई ऑर्डर निकालें या हमको आश्वासन दें। जी। तो आपने सुना कि लोग जो है वो बांध को निरस्त करवाने के लिए इतने सारे बैठे हुए हैं, और सोचिए कि जब बांध बन जाएगा तब भी तो इन लोगों को कहीं ना कहीं जाके ऐसे ही सोना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो शायद देखिए कि मतलब लोग अभी से उन चीज़ों को फेस करेंगे, तो लोग जो है वो ऐसा ना हो, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर पूर्व सरपंच बाखेल के देवीलाल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जैसा कि आज बाखेल पंचायत के लोग जो है वो बैठे हुए थे करीबन 12 बजे के बाद से लेकर, और कल 12 बजे तक रहेंगे। तो आज दिन में कोई आया अधिकारी या फिर? कोई अधिकारी नहीं आया और किसी ने अभी तक कोई हमारे को पूछा भी नहीं है, और वैसे कि वैसे हम बैठे हैं। जी। तो जैसा कि अब आप लोग 12 बजे से आए, उसके बाद कल 12 बजे तक रुकेंगे, तो रहने की, ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है या फिर आप लोग स्वयं कर रहे हैं? हम खुद स्वयं कर रहे हैं।
अच्छा, तो जैसा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है तो कोटड़ा में बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही है, एनजीओ काम कर रही है, उनमें से कोई आया आगे कि नहीं आया? उनमें से अभी तक कोई आगे नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा था कि आप जो एनजीओ के लोग हो, इस क्षेत्र में काम करते हो, आपका भी फील्ड है, आप लोग भी हमारी मदद करो, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। तो क्या लगता है वो लोग क्यों नहीं रुचि ले रहे? वो लोग क्या मालूम क्यों रुचि नहीं ले रहे हैं। उनको कह रखा है हमने कि भाई आप भी इसी क्षेत्र में काम करते हो, तो अगर ये डैम बन जाएगा तो आप भी कैसे काम करोगे, ये सारा आपका भी काम बंद हो जाएगा, इस तरह का कहा है, लेकिन फिर भी नहीं आया है। तो जैसे कि ये जो खाने की व्यवस्था है, टेंट वगैरह की व्यवस्था है, हर दिन एक अलग पंचायत बैठ रही है और कोई भी व्यक्ति इतना मतलब दानी तो नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों की रोज़ व्यवस्था कर सकता है। मतलब एक दिन तो शायद कोई कर भी ले, तो रोज़ अलग अलग जो पंचायत व्यवस्था कर रही है तो खुद पंचायत के सरपंच कर रहे हैं या जनप्रतिनिधि या कैसे? अभी तो हम सरपंच लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी बोला है कि जब हम नहीं कर पाएंगे उस समय आपको भी मदद करनी पड़ेगी, इस तरह। और आपको बहुत सारे कोटड़ा जैसे कि 95% यानी कि 95% आदिवासी लोग रहते हैं, इसके अलावा और भी समुदाय के लोग रहते हैं। और अभी कोटड़ा में कुछ पिछले महीने ही जैसे कि आदि महोत्सव करके कोटड़ा को टूरिज्म बनाने की बात चल रही थी, एक पूरा यहाँ पर लोग बाहर से भी आए, लेकिन ये सारे जो लोग इतने दुखी है, तो क्या लगता है इनको अभी तक सूचना ही नहीं गई 2 दिन से, क्यों आखिर कोई नहीं आया? कोटड़ा के अंदर जो उत्सव लगा था आदिवासियों का, तो उसमें भी हमने कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है और एमपी साहब को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी उन्होंने भी हमारे को जवाब नहीं दिया। तो क्यों आखिर एक जिले का जो अधिकारी होता है, तहसील जो है उपखंड कार्यालय, यहाँ पर भी एक एसडीएम रहता है, तहसीलदार रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी अगर कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए हुई है या नहीं हुई? हमने एसडीएम साहब को कल बोला था कि भाई आप जो भी हमारी जो समस्या है इसका कोई आप समाधान करो, तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास में कुछ नहीं है और आपको हम कोई जवाब दे नहीं सकते हैं, जो सरकार जो भी बताएगी जब भी बात होगी, बाकी अभी तो हमारे पास में कोई आपको आश्वासन देने का कोई है ही नहीं है, ये बोला। तो जैसा कि वित्तीय राशि जो है वो स्वीकृत की गई है और उससे पहले भी आप लोगों ने कई धरने दिए, कई अधिकारियों को ज्ञापन दिए और यहाँ तक कि शायद राज्यपाल को भी आप लोग मिले और उनको भी ज्ञापन दिया। और जब आप लोगों की यहाँ पर बैठक हुई है एसडीएम साहब के साथ, तब भी आप लोगों को बोला कि आपको पूरा सुना जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अतिरिक्त एक एसडीएम थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि गांव के लोगों की सुनी जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर राशि अगर जारी कर दी गई है तो डैम तो बनने वाला ये भी दिख रहा है। तो क्या लगता है केवल जो अधिकारी है वो आप लोगों को ऐसे ही भ्रमित करके ये सब कुछ करवाया है या क्या लग रहा है? हमारे को तो ये लग रहा है कि सारे अधिकारी लोग हमारे आदिवासियों को भ्रमित ही कर रहे हैं। और कितना समय हो गया है, हमारे को 1 साल भर हो गया है, हमने किसी भी अधिकारी को ये सूचना नहीं दी। सभी अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को भी अपने कार्यालय में जाके उदयपुर हमने जो ज्ञापन दिया है, एडिशनल एसपी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, और जैसे राज्यपाल जी आए थे उनको भी हमने जो ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरा काम तो नहीं है, लेकिन मैं सरकार को लिख दूंगा कि कोटड़ा के लोग परेशान हो रहे हैं। यही जवाब मिला है। अभी तक हमारे को कोई ऐसा ठोस जवाब मिला ही नहीं है। और कल से बैठे हैं तो आज तो एसडीएम साहब भी नहीं है, ऑफिस भी खाली पड़ा है, बंद पड़ा है। तो एक और मेरा सवाल है कि यहाँ पर जो कार्य होता है जैसे तहसील में और उपखंड में कार्यालय में, तो वो कार्य चालू है या वो अभी रुक गए हैं? इनका तो कार्य तो चालू ही है, वो तो नहीं रुका है, जो भी है जो काम कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब नहीं है आज। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह की परिस्थिति पहले से लेकर अब तक बनी हुई है। और मैं चाहूँगा कि अधिकारी अगर सुन रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका गांव होता, आपका घर होता, तो भी आप क्या यही जो लोगों के साथ हो रहा है वो होने देते? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होने देते। शायद आप कुछ ना कुछ तो करते ही। तो जब इन लोगों के साथ हो रहा है तो इनका दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको? एक और हमारे साथ जागरूक यूथ है, युवा है, जो कि काफ़ी कुछ लड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो राजू भाई, क्या लगता है, आप भी पिछले कल और आज आए हैं और आज तो रात भी रुकने वाले हैं, तो खाने की व्यवस्था तो सरपंच की ओर से और कुछ जनप्रतिनिधि की ओर से की गई है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं सरकार के अधिकारियों को जो अब तक आप
आपके इस धरने को देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, अधिकारी नहीं पहुँचे? मैं इस आपके कोडा टाइम्स के माध्यम को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात आप अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आए। तो मैं अधिकारियों को यही कहना चाहता हूं कि भाई हमारे पहले पंचायतों से अगर ये बात बनाते तो पहले पंचायत के लो लेटर पेड होते या कुछ भी होते, सरपंच साहब से अवगत कराते कि भाई हमने लिखित रूप में दे दिया कि हम एग्रीमेंट हुए कि आपको बात बनाना है यूँ। तो हमारे लोगों ने तो ये पता ही नहीं है लोगों को कि भाई बाद की घोषणा उच्च में पता चला है कि सरपंच भी हमारे पास में बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है। अगर यहाँ देखो संविधान में जितना आदिवासियों को अधिकार दे रखा है इतना अधिकार तो दूसरे गैर लोगों को भी दे रखा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ में जो 5वीं अनुसूची का जो पावर है, जो पैसा एक्ट कानून का जो पावर है, हमने ग्राम सभा भी गाँवों में गठित कर दी है और हमने उन ग्राम सभा के माध्यम से भी हमने सरकार को कह दिया कि भाई हमारे यहाँ पैसा एक्ट कानून की ग्राम सभा गठित कर दी गई है। अगर आप इसी प्रकार से तानाशाही करते रहोगे तो बांध बनाने हमारे क्षेत्र में आने वाले हो। जनप्रतिनिधियों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप हवाई जहाज़ से सर्वाई करी तो हवाई जहाज़ से तो बांध बनेगा नहीं, उनको धरातल पे आके ही तो बांध बनाना पड़ेगा। तो हमारी बातों को सुने, हम ऐसी कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि आके कोई अधिकारी हमारे बीच में आके किसी भी समय आके बात कर सकते हैं, हम तैयार हैं उनसे बात करने के लिए। तो दोस्तों आपने सुना इसकी बात को। मैं चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें और यहाँ पर ना केवल पुरुष युवा भी है और साथ साथ में महिलाएं भी है। कुछ छोटी लड़कियां भी मुझे दिख रही है, उनकी उम्र अभी शायद 16-17 के आसपास ही होगी। तो आखिर उनको क्यों आने की ज़रूरत पड़ी? उनके माता पिता के साथ आई या फिर उनके मन में क्या है? क्योंकि आप जो अधिकारी है वो देखिए कि क्यों आखिर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके दुख और दर्द को आप क्यों नहीं समझ पा रहे। तो क्या नाम है तुम्हारा? विस्ना। विस्ना, पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? छठी क्लास में। तो आज यहाँ पर क्यों आई हो? बांध बन रहा है इसलिए आए हैं। बांध बन रहा है इसीलिए आए? हाँ। तो क्या बांध बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं से बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। बनेगा तो क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों इसकी आवाज़ को आप खुद सुनिए कि मतलब एक 6ठी कक्षा की बच्ची भी समझ पा रही है कि अगर बांध बनेगा तो कहाँ जाएंगे। ऐसे ही और भी कुछ महिलाएं हैं जो कि सामाजिक कार्य भी करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? कंकु। कंकु। कौन से गांव से हैं? बाकिल से। बाखेल से हैं। तो आप भी डैम को रोकने के लिए आए हैं? हाँ। तो डैम बनेगा तो क्या नुकसान होगा? डैम बिना तो इतरो जनता कोई बाल बैसी हो घर बार सोरी दिन किरा जगल मा जायन की यहाँ पीछा करें अलगी जगह जाइन भी हो तो खूब तकलीफ है। इतनी पहाड़ बेता बेखा तो कम है क्या जाइए। तो डैम बनवाना जी पिया है वीत सरकार हा तो पास हो गया है। तो डैम बनी जाए तो पेशन था मकेड़ा जाओ किरा जाइए तालाब में बूढ़ होते रहे जाए सब किरा जाइए। ते सरकार थे मई के अधिकारी थे मई कोई पूछवा जा हो मई खा डैम बनाविया हो कोई नहीं आज कोई आखा गम न जानकारी देती डैम बनाते सब भरो खटो बेदा वस्ती करी डैम बेद करवा जवानी है मीटिंग में आए। तो दोस्तों आपने सुना कि गांव में कोई भी प्रशासन या जो अधिकारी है वो कोई नहीं आया है और डैम जो है वो बनने वाला है, उसकी राशि भी स्वीकृत हो गई है। ऐसे अखबारों में जो बातें चल रही है उस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत सारे लोगों को। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है वो अधिक से अधिक फैलाएं और अगर बाकी अन्य मीडिया वाले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़ी बड़ी चैनल है, अगर वो भी इस वीडियो को देख रही है तो आप लोग भी तो आइए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आपका कार्य होता है कि आप अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर लोग परेशान है, दुखी है, तो उनकी बात को सरकार तक पहुँचाए। तो मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो के जरिए आप लोग इनकी आवाज़ को पहुँचाइए। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे नंबर भी मैं स्क्रीन पर रखूँगा, आप उस पर कॉल करके भी वीडियो मंगा सकते हैं और इस आवाज़ को जो है वो जन जन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे ताकि कुछ समाधान निकल सके। और जो डैम की वजह से इतने सारे लोग परेशान हैं, करीबन 10 पंचायत के बहुत सारे लोग हैं,
जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 30 से 35 हज़ार का, लेकिन ज़्यादा होंगे। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि इन लोगों का दुख दर्द बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, इनका समाधान हो सके। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।